लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। जब से सीओ साहब की वीडियो रिलीज हुई है, एज यूजुअल जिसे कहते हैं सवालों की बौछार है, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा उस पर मज़ीद थोड़ी सी रोशनी डाल दूं ताकि मामलात को समझने में आसानी हो। लोग पूछते हैं जी क्या लाया अमल तय हुआ, तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि बी फॉर यू की खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि ये वाहिद सीईओ था कि जिसने जब भी अगर कोई चीज़ परचेज की तो वो भी उसने दिखाई। अच्छा, किसी का अगर अभी सिर्फ टोकन कोई बयाना हुआ तो किसी को खबर मिल गई तो उसने ग्रुपों में शेयर किया कि जी फलाना प्रोजेक्ट भी ले लिया जी, चाहे वो अभी उसकी बातचीत चल रही हो। किस्सा मुख्तसर ये कि उसने पाकिस्तान में जो जो कुछ भी परचेज किया या किसी भी जगह पे उसने परचेज किया, तो वो कोई भी चीज़ हिडन नहीं थी। जो जो उनके प्रोजेक्ट्स थे पाकिस्तान में, एक नहीं बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ज़ाती तौर पे उन लैंड्स, उन प्लाजों, उन प्रोजेक्ट्स को जिन्होंने विजिट किया, लोगों ने चशमदीद गवाह मौजूद हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो तमाम अराजी, वो तमाम प्रॉपर्टीज, वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो नैब की नज़र में है और नैब के क्वेश्चंस भी लगे उसके ऊपर। खैर, अब आना चाहूँगा पॉइंट की तरफ। इतने दिन आपको इंतज़ार करना पड़ा। आपके साथ एक वादा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि साहब भाई कोई ऐसा रोड मैप दें, कोई ऐसा एक्शन प्लान दें जो रीजनेबल भी हो और एक्सेप्टेबल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। यहाँ ज़रूरत है प्रैक्टिकल होने की, न्यूट्रल होके सोचने की और गैर जानिबदार होके फैसला करने की। हमारी जो उनके साथ मीटिंग हुई, बहुत सारी चीज़ों को सामने रखा गया। उनकी हाई कोर्ट से जमानत हुई, उसकी डॉक्यूमेंटेशन सामने रखी गई, रेफरेंस को सामने रखा गया, लीगल टीम के साथ मुशावरत हुई। तमाम चीज़ों को देखने के बाद साहब भाई ने देना क्या है और उनके पास है क्या। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि लाइबिलिटी क्या है और क्या वो लाइबिलिटीज क्लियर करने के लिए भी कुछ है। तो जब उसकी कैलकुलेशन हुई तो खास तौर पे चूंकि ईयर टू ईयर चले कि आया क्या और गया क्या और रिमेनिंग लाइबिलिटी कितनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि जो लाइबिलिटी उनकी बनती है उससे कई गुना जायद उनके बैंकों में और इन शेप ऑफ प्रॉपर्टीज नैब की कस्टडी में है, जिसको ऑन रिकॉर्ड हाई कोर्ट में जमानत के टाइम पे इवन के नैब ने भी तस्लीम किया है। और हाई कोर्ट के अगर आप ऑर्डर देखें तो पैरा 7 में आपको क्लियर कट वो नजर आएंगे। अगला क्वेश्चन ये था, अदायगियां कब होंगी। साहब भाई से बहुत खुले डुले लफ्जों में बात हुई। उन्होंने जो, चूंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जी उनके घर में खजाना दबा हुआ है, अच्छा जी उनके फलाने रिश्तेदार के नाम पे प्रॉपर्टी, फलाने के नाम पे प्रॉपर्टी, फलाना का ये फलाने का वो, उसकी दौलत फलानी जगह डंप की हुई है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट सिंपल इतना आया, उन्होंने कहा कि ये फैसला पढ़ लें और जो मेरी लाइबिलिटीज हैं उससे कई गुना जायद इस वक्त गवर्नमेंट की कस्टडी में है, नैब की कस्टडी में है। एक्शन प्लान सिर्फ इतना है कि जैसे ही ये बैंक अकाउंट्स ओपन होते हैं, इमीडिएट जिसे कहते हैं, हर शख्स का एक एक आना टका, एक एक पाई इंशाल्लाह मैं अदा करूंगा। अब अगला क्वेश्चन कि वो बैंक अकाउंट्स कब ओपन होंगे, तो अकॉर्डिंग टू लीगल टीम, जैसा कि साहब भाई ने भी बताया, वो 15 दिन भी लग सकते हैं, वो महीना भी लग सकता है, वो 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जुडिशियल सिस्टम आपको पता ही है, हमारा अदालती निज़ाम
माइट बी पॉसिबल कि इसको 3 माह भी लग सकते हैं। तो क्या चीज सामने आई कि बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे तो अदायगियां शुरू हो जाएंगी। अब जो अहबाब ये कहते हैं, जब हमने उनके सामने ये चीज रखी कि लोग कहते हैं ना कि इसके पास तो फलां चीज भी है, फलां चीज भी है, फलां चीज भी है, तो उन्होंने अपनी वीडियो में भी उस चीज का इजहार किया कि भाई जिसको जहां पे जो चीज मिलती है ना वो उठाएं और गरीबों में बांट दे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वन थिंग। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, जरा साबित भी तो करके दिखा देना। ग्रुपों में या यूट्यूब पे बैठ के बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अगर वाकई उनके पास इतना कुछ ये सबूत मौजूद हैं तो फिर गवर्नमेंट की मदद क्यों नहीं करते, इदारों की मदद क्यों नहीं करते, अदालतों की मदद क्यों नहीं करते, वहां जाएं, जाके सबूत सबमिट करें। जो इतना कुछ अगर उनके पास है तो फिर ये ऐसी चीजें ग्रुपों में शेयर करने वाली नहीं हुआ करती, यूट्यूब पे शेयर करने वाली नहीं हुआ करती। पार्टी बनते हैं लोग और वहां जाके सबूत रखते हैं अदालतों के सामने कि जनाबे वाला ये सबूत पड़ा हुआ है भाई, इसके पास तो ये भी है। वन थिंग। आखिरी बात, जो अहबाब कहते हैं ना जी हम अदालतों में जाएंगे, हम जाके जमानत कैंसिल करवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्वेश्चन इज दिस के कोर्ट ऑर्डर को जरा पढ़ लीजिएगा कि उसमें किस जगह पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। जो कुछ भी है सब्जेक्ट टू ओपनिंग ऑफ हिज बैंक अकाउंट्स है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप बहुत महान हैं, आपका बहुत असर रसूख है, आप मिनटों सेकंडों में काम करवा सकते हैं, दुनिया को पता है, जमानत भी हो चुकी, रेफरेंस भी फाइल हो चुका। अब अगला स्टेप है बैंक अकाउंट्स ओपन करवाने का। लीगल टीम कह रही है कि इसको मैक्सिमम 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। आपका असर रसूख है ना, आप कह रहे हैं, आइए हम आपको वेलकम करते हैं। आप 3 दिन में वो बैंक अकाउंट्स ओपन करवा दें, आप 3 हफ्तों में करवा दें, हम सरे तस्लीम खम करते हैं। आए बैंक अकाउंट्स ओपन करवा दें। जिस दिन बैंक अकाउंट्स ओपन हो गए और उस वक्त अगर सैफुर रहमान खान न्याजी ने यह कहा कि जी मैं नहीं देता हूं, तो फिर वो यकीनन कसूरवार होगा, चूंकि जो बातें हुई वो ईमानन, कुरानन और हल्फन हुई और उन्होंने हर चीज क्लैरिटी के साथ हमारे सामने रखी। तो मैं वो अहबाब जिनको अल्लाह के बाद आज भी सैफुर रहमान खान न्याजी पे भरोसा है, उनको मैं ये कहूंगा कि वो उसी रब के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह पाक ये मुश्किलात जल्द अज जल्द आसानियों में बदले, जल्द अज जल्द खुदा करे इदारे को, अदलिया को इस चीज़ का ख्याल है और ये बैंक अकाउंट्स और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको अनफ्रीज कर दें, ओपन कर दें, तो इंशाल्लाह ये अदायगियाँ शुरू हो जाएंगी। वो अहबाब जो ये कहते हैं कि हमें कानून का भी पता है, हमें हर रास्ते का पता है, हमारे पास सबूत भी हैं, वो फिर बजाय इसके कि लोगों को गुमराह करे, उनको तशद्दुद पे उकसाए, जलाओ गिराओ तो फलाना तो टीरा, आप पूरे पाकिस्तान में सबूतों के पंफलेट भी अगर जहाजों से गिराना शुरू कर देंगे तो जब तक आप अदालत में साबित नहीं करेंगे तो उसका फायदा कुछ नहीं है। तो इसलिए लोगों को गुमराह ना करें, जो सादा जो लोग हैं उनको मत गुमराह करें और अल्लाह का नाम लें। इंशाल्लाह जब पैसे मिलने होंगे तो सबको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक को मिल जाएंगे और दूसरे को नहीं मिलेंगे। और फिर बातें कुछ यूं भी हो रही हैं कि जी फलाने को खरीद लिया गया तो फलाने को फरोख्त कर दिया गया। तो फिर जो भी अहबाब इस किस्म की बातें करते हैं तो वो साथ ये भी एक जुमला सिर्फ ऐड कर लिया करें, चाहे यूट्यूब हो तो चाहे वो ग्रुप्स में हो, कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। फिर उन चीज़ों को वो साबित भी कर दिया करें। इल्ज़ाम लगाने के लिए बहुत कुछ लगाया जा सकता है। तो ये खुलासा था आज की सैफ भाई की उस वीडियो का, उस लाया अमल का। आखिरी बात, मुलाकातों का सिलसिला एज इट इज़ जारी है। जो एक कमेटी तश्कील पा रही है वो अपनी जगह पे है, और जैसा कि आपको पता है कि खालिद चौधरी साहब के वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं।
تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آنے والے 2 4 5 روز میں جیسے ہی اللہ پاک ان کو صحت یابی دے، ان کو لیے ذرا آسانی ہو، تو پھر وہ جو کمیٹی ہوگی آپ لوگوں کی ہی منتخب کردہ کمیٹی ہوگی، تو وہ بھی انشاءاللہ ان سے ملے گی. اور انڈیویجولی تو بہت سارے گروپس مل رہے ہیں، جنہوں نے ملنا ہے وہ ملیں گے، جنہوں نے نہیں ملنا ہوگا وہ نہیں ملیں گے. تو ناؤ اٹس اپ ٹو یو. تو میں تمام احباب سے صرف خاص طور پہ وہ احباب کہ جن کو آج بھی سیف الرحمان خان نیازی پہ وہی ٹرسٹ ہے جو اس سے پہلے تھا، ان سے دعاؤں کی درخواست کروں گا. بہت شکریہ.